ये भी मैंने थेरेपी में सीखा है. हाँ, आप कैसा रिलेशनशिप रखना चाहोगे अपने टू बी बच्चे से? Oh, I'm not. Very wrong topic. Suddenly I saw a little mother-in-law in you. मेरी मैं mother-in-law दिख कहाँ रही है से? मुझे तुम पे. नहीं यार, I'm not very fond of kids. हाँ, Kids बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार. They're too big responsibility to handle. मनी पगलू भी होते हैं, स्टार्टिंग में खर्चे बहुत होते हैं ना यार उनके। खर्चे वर्ते तो चलो ठीक है, बट मैं किसी को सुबह 18 साल तक उठ के स्कूल नहीं भेज सकती भाई. It's too much. And people don't think before doing a बच्चा. They regret later. रोएंगे, गाएंगे. गाएंगे? मतलब रोना गाना is अच्छा, like a yeah whatever. तो रोना उनका वो रोने लगते हैं कि अरे यार. पर ये तो obvious है ना, मतलब you saw this coming, right? How can you not see this coming? And I don't want कि बच्चे को नैनी या जापा पाले. मतलब if it's my baby, I would like to be there emotionally and physically for him/her. तो वो I don't see in my life ambitions. वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा है. मतलब वो अभी के फेज के हिसाब से आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसे रहना, के हिसाब से आगे भी ऐसे रहेगा? क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि 18 साल उसे स्कूल भेजना, उस फिर यू डोंट बी अ मेन, देन यू आर नॉट अ मेन कैरेक्टर. ये एक बहुत बड़ा सच है. योर चाइल्ड बिकम्स अ मेन कैरेक्टर. उसके वेकेशंस कब हैं, उसका समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, यू विल प्लान योर वेकेशन एज पर दैट. एंड ऑल्सो जो मेरा करियर मैंने चुना है और जो मैं आगे करने जा रही हूँ और जो मैं ऑलरेडी मतलब ऑन द वे है, उसमें आई डोंट सी एक बच्चा फिट बैठ रहा है. क्योंकि एक बच्चे को दुनिया में ला करके उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहना, उसको एक इमोशनल अवॉइडेंस देना, वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है. मैं क्यों करूँगी किसी के साथ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं. मतलब आई एम जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट हियर इज़ व्हाट आई फील. कि मुझे दिख रहा है कि अगर वो नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे माओ को बच्चा करने के बाद उनके लिए इमोशनली और फिजिकली अनअवेलेबल रहना. दे हैव इश्यूज. उन्हें अबैंडनमेंट इश्यूज हैं. एंड टू एन एक्सटेंड यू कांट इवन इमेजिन. एंड अबैंडनमेंट इश्यूज happens when your mother leaves you, when you are a baby or your kid, for XYZ reason. आपका बिजनेस है, आपकी पोस्टिंग कहीं है, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप टूर पे हैं. अगर if mother is not available to a kid, a lot can happen, by the way, which people have no idea about. बच्चे को जिंदगी में ला के उसकी जिंदगी को खराब करनी है यार. इससे अच्छा मत लाओ. और लाओ तो पूरी जिम्मेदारी उठाओ उसकी, वरना मत लाओ. और आपके पार्टनर का रिएक्शन इस पे क्या था? He has same beliefs? He has same beliefs. He's like लाओ और करो तो ढंग से करो, वरना मत करो. इशू नहीं देने. जितना हम बेस्ट से बेस्ट समझते हैं साइकोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के 3 साल 4 साल तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे ना. तो करियर ब्रेक है. एक तो ना एक पेरेंट को बेयर करना पड़ेगा. मैं बेयर करूंगी नहीं. आयाज जिम आप करेंगे, उसने बोला नहीं. तो फिर कौन करेगा? कभी एडॉप्शन का ख्याल आया? हाँ, मुझे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली जैसे अभी मुझे तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी अपनी मम्मी दिखाई दी कि आपने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है. तो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स टेल मी. आपके अंदर भी तो एक मदरली फीलिंग होगी कहीं ना कहीं. व्हाट काइंड ऑफ मदरली फीलिंग? मतलब टू हैव अ चाइल्ड. मतलब आजकल तो मतलब इंस्टाग्राम पे पागल हो जाती है लड़कियां व्हेन दे से ये बेबी, या फिर ऐसी रील्स आती है. यार मैंने बोला ना, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स. आई डोंट लाइक किड्स. मतलब मुझे देख के दूसरे के बच्चों को भी नहीं लगता. तो मेरे को नहीं लगता भाई, करने थोड़ी लग जाऊंगी जबरदस्ती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और कहीं ना कहीं अंदर कुछ तो मदरली नहीं है भाई. मतलब मुझे नहीं होता. आई डोंट फील लाइक डूइंग ऑल टू द किड्स. Forget about my kids, other kids also. अच्छा, वैसा है. But I love dogs. The only time when I felt that little motherly instinct in तो me. dog mom basically. I am a dog mom. I have a Coco.
अब मैं उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसका वंश आगे बढ़ाऊंगी इज माई प्लान। कोको गुप्ता का Grandmother. वंश आगे बढ़ेगा। यस, आई हैव अ ग्रैंड चाइल्ड सून। तो मुझे मेरे डॉग को आई एम वेरी क्लोज टू माई डॉग, और वो मेरे आसपास होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे कैट्स को- अच्छी लगती है आपको? नहीं, आई एम अ डॉग पर्सन। तो मतलब मैं उसको खिलाऊंगी, उसके लिए टॉय लेकर आऊंगी, एयरपोर्ट से जब भी जाती हूँ टॉय लेके जाती हूँ। आई मेक श्योर दैट ही स्लीप्स विद मी। बर्थडे पे बढ़िया डॉग केक ऑर्डर करती हूँ उसके लिए। आई थिंक या आई लव कोको। आई थिंक आई लव कोको। आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कोको। तो वो मुझे डॉग के लिए बहुत लगता है, एंड आई रियली वांट टू अडॉप्ट डॉग्स इन माय लाइफ अगेन। लाइक वो तो मामा पापा के पास है अभी, क्योंकि ही इज़ वेरी क्लोज टू देम ऑल्सो, बिकॉज मेरी शादी के टाइम पे व्हेन आई वाज अवे उसने पापा को अपना मास्टर मान लिया है। बट या डॉग्स, आई लव डॉग्स। उन्हीं के लिए आती है मुझे मदरली इंस्टिंक्ट। या फिर तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ा होगा जब ये स्ट्रे डॉग का बैन बहुत। चल रहा था। मतलब इतनी चीजें हैं करने के लिए, मरा जा रहा है इंसान 1000 AQI के अंदर सांस लेके, इनको कुत्ते हटाने हैं। पोल्यूशन हटाओ पहले, वो तो पता नहीं। फिर करप्शन, वो- फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर तुम सोचना कभी। बट नहीं, तब तक तो फिर 26 में तो दुनिया ही खत्म है। ये देख 26 is my year, I'm telling you।